पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन बहुत लोगों ने किए। बहुत सारे राजनीतिक लोग जो है पिछड़ों के नाम पे राजनीति करने का काम करते हैं, लेकिन अगर पिछड़ों को किसी ने सम्मान दिया, अगर पिछड़ों को किसी ने ताकत दी, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अगर पिछड़ों को किसी ने पहचान बनाई, अगर पिछड़ों को राजनीतिक वर्चस्व किसी ने स्थापित करवाया, तो उस शख्स का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था। सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने, जो महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, एक आम आदमी, एक पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाला गरीब घर का मनोहर लाल सैनी, जो उनके साथ जेल की सलाखों में बंद था, जब वो महेंद्रगढ़ की जेल में थे, मनोहर लाल सैनी जी भी उस जेल में थे। चौधरी देवीलाल ने फैसला कर लिया था कि जब भी लोकसभा का चुनाव आएगा, हम जेल से बाहर जाएंगे। इस देश में चुनाव होगा तो मैं मनोहर लाल सैनी जैसे लोगों को लोकसभा का टिकट दे करके राजनीतिक तौर पे पिछड़ा वर्ग के लोगों की पहचान बनाने का काम करूंगा। और चौधरी देवीलाल ने राव वीरेंद्र सिंह के खिलाफ, जो एक बहुत बड़ी हैसियत थी उस इलाके की, उनके खिलाफ टिकट दे करके उनको लोकसभा का मेंबर बनाने का काम किया था। जहाँ उन्होंने 77 में उनको लोकसभा का मेंबर बनाया, वही साथियों सन 1977 के अंदर विधानसभा के जब चुनाव हुए थे, तो जय नारायण वर्मा को बरवाड़ा से टिकट दे करके, जो जनरल की सीट थी, बैकवर्ड के आदमी को विधानसभा का सदस्य बनाया। उसके साथ साथ रामकिशन बैरागी जो था, उसको सफीदो विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे करके, जो जनरल की सीट थी, उसमें अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टिकट दे करके न केवल विधायक बनाया बल्कि मंत्री बनाने का काम किया था। वहीं उसके साथ साथ घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से पीरूराम कश्यप, एक आम गरीब घर का किसान था, गरीब घर का आदमी था, उसको घरौंडा से टिकट दिया और विधायक चुनने का काम किया। उसके बाद साथियों लगातार मनोहर लाल सैनी जी को 2 दफा लोकसभा की टिकट कुरुक्षेत्र से दे करके, नारनौल से कुरुक्षेत्र लेकर के जिताने का काम किया। वहीं 2 दफा कलासुर सैनी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लोकसभा में पहुंचाया और उसके साथ साथ गुरजाल सिंह सैनी जो थे, उनको भी लोकसभा का मेंबर बनाने का काम किया था। अगर पिछड़ा वर्ग के समाज को किसी ने सबसे ज्यादा ताकत दी, अगर सबसे ज्यादा पहचान बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पे जागृति पैदा करी किसी के प्रति, तो आपको याद होगा हरि सिंह सैनी जो हिसार से थे, उनको टिकट दे करके एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। उसके साथ साथ परमानंद को जींद से, परमानंद जो कुमार जाति से संबंध रखते थे, जींद की सीट से टिकट दे करके एमएलए बना करके अपने कैबिनेट के अंदर मंत्री बनाने का काम किया था। वहीं अपने सरसा जिला से हजारचंद कंबोज जो थे, उनको चौधरी देवीलाल ने टिकट दिया और सन 1987 में विधायक चुनवाने का काम किया। उसके बाद जहाँ कंबोज की पहचान खत्म कर दी थी राजनीतिक दलों ने, हमने फिर से कंबोज की एक बड़ी पहचान इस प्रदेश में बढ़े। उसके बाद एक आम साधारण घर के परिवार से संबंध रखने वाला कृष्ण कंबोज जो है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रानिया से टिकट दे करके रणजीत सिंह के सामने चुनाव लड़ा करके विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था। जहाँ कृष्ण कंबोज जैसे लोगों को विधायक चुना, वहीं याद होगा रामचंद्र कंबोज भी एक आम साधारण परिवार का व्यक्ति था, उसको भी घर से बुला करके टिकट दे करके फिर से रानिया से विधायक चुनने का काम किया था। वहीं उसके साथ साथ साथियों अनेक ऐसे साथी थे जिन्हें लोकसभा में भेजा गया था। डॉक्टर राम कुमार कश्यप जो था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया और उसके बाद राज्यसभा का मेंबर बनाते दफा, मुझे याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल की सलाखों के पीछे थे, 10 साल की कैद काट रहे थे। मुझे उन्होंने जेल में बुलाया, जेल में बुला करके कहा कि राज्यसभा का चुनाव आ गया है, हमारी पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा। उन्होंने पूछा पार्टी के लोगों ने किसका फैसला किया है। मैंने उनसे कहा कि सारों का फैसला आप पे है। उन्होंने कहा कि जो फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करेंगे हम सबको वो स्वीकार होगा। और चौटाला साहब ने कहा कि राम कुमार कश्यप जो है एक साधारण परिवार का है, पिछड़े वर्ग से संबंध रखता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को मौका दो ताकि हर गरीब आदमी को इस बात का एहसास हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो आम साधारण लोगों की पार्टी है, आम आदमी की राजनीतिक पहचान बनाने वाली पार्टी है, आम आदमी को राजनीतिक ताकत देने वाली पार्टी है। मैंने राम कुमार कश्यप को टेलीफोन किया और उनसे टेलीफोन करके कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ आने को कहा। मुझे पूछने लगे क्या काम है। मैंने कहा तुझे राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा, आप आओ, आकर के अपना नॉमिनेशन फाइल करो। हैरानी की बात है साथियों, पूछ लेना राम कुमार कश्यप से, अगर वो जमीन रखता होगा तो बताएगा कि 5,000 रुपया जो है उसकी जेब के अंदर नॉमिनेशन फाइल करते दफा जो जमा कराया जाता है वो भी नहीं था। वो भी पार्टी की तरफ से 5,000 रुपया दे करके उसका नॉमिनेशन फाइल कराया गया था।